दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आई है। यकीनन इस खबर को सुनकर हर चाहने वाले का दिल टूट गया होगा। मुफ्ती साहब पर पासा केस लगाकर कल शाम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसा दिया गया है और अब 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 महीने जेल में रखा जाएगा और ये कम से कम है। और अगर ज्यादा की बात की जाए तो 1 साल तक मुफ्ती साहब को जेल के अंदर रखा जा सकता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए और फिर जूनागढ़ से कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल। मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से बड़ौदा जेल भेज दिया गया है। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लें तो कानूनी तौर पर किस हद तक खेल हो सकता है, इसको आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बाखूबी समझ सकते हैं। उनके केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली दूसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया, जब दूसरी जगह पर जमानत मिली तीसरी जगह पर FIR करके गिरफ्तार किया गया। जब आखिरकार कल 22 तारीख को मोडासा में भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं है कि पासा कानून आखिर होता क्या है। कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। एक पल के लिए कल उनके चाहने वालों को एक खुशखबरी मिली थी कि मुफ्ती साहब अब जेल से बाहर आ जाएंगे और लोग इसी इंतजार में थे कि कब मुफ्ती साहब जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी खबर सामने आई, अब इस पासा एक्ट के तहत उनको कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय है। कितनी कानूनी गहनता के साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक कानूनी शिकंजे में लिया गया है, आप पासा एक्ट की डिटेल से समझ सकते हैं। पासा में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ IPC सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए जो कि मुफ्ती साहब के मामले में थे। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है, वहां से संतुष्टि मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वाले, नशे के अपराधियों, यातायात कानून के तोड़ने वाले, संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर किया गया। सिर्फ एक लफ्ज के चलते, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अपनी आवाज़ उठाने की वजह से हम सोए हुए मुसलमानों को जगाने की खातिर खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी ऐसी कि एक के बाद एक केस उन पर थोपा गया। और ये प्रशासन को पहले से ही मालूम था, उनको मालूम था कि मुफ्ती साहब ने कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया है और बड़ी आसानी से उनको जमानत भी मिल जाएगी। इसीलिए मुफ्ती साहब पर 3 केस लगाए गए थे ताकि उनमें जमानत मिलने पर उन पर पासा केस लगाया जा सके। और आपने देखा कि कल 22 तारीख को मोडासा कोर्ट से तीनों केसों में जमानत मिली और इसके फौरन बाद कलेक्टर द्वारा मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा एक्ट कार्रवाई करते हुए जेल में बंद कर दिया गया। और ये एक पूरी प्लानिंग है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अब तक देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि कानून एक मुसलमान को फंसाने के लिए किस हद तक जा सकता है। पता है क्यों? आप आवाज़ ना उठा सकें, आप में कोई ऐसा मुजाहिद पैदा ना हो जाए जो सोए हुए मुसलमानों को जगा सके। फिलहाल इसी दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि अल्लाह मुफ्ती साहब को जल्द रिहाई अता फरमाए। इस जानकारी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और WhatsApp ग्रुप में इसको शेयर करना है ताकि हकीकत लोगों के सामने आ सके।